हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आप सभी को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी के सहयोग से, यूट्यूब परिवार के सहयोग से, मेरे दोस्तों प्यारे मित्रों के सहयोग से आज मेरे 500 प्लस सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी मित्रों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज फिर मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है जो दिखाई दे रहा है, योग प्रशिक्षक की वैकेंसी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत अभी चल रही है। जो 2038 पदों के लिए पूरे राजस्थान में ये वैकेंसी अरबी दालों पर चल रही है। तो इसकी प्रक्रिया अभी जारी है। तो बात करते हैं। कई मित्रों दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सर, आपने जो वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो जिसमें आपने एक बुकलेट बताई थी, छोटी बुकलेट, तो इसमें विस्तृत जानकारी नहीं है। विस्तृत का मतलब इसमें योग प्रक्रिया वो तो बताई गई थी, तो उसमें बताया नहीं गया कि किस प्रकार हम आसन करें, शुरुआत कैसे करना है। तो उसमें आपने लाभ भी बताया है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, बने रहे मेरी वीडियो पर, अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो जिस सेंटर पे मैं लगा हुआ हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी। 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद वहाँ मुझे ये आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षकों हेतु सामान्य योग अभ्यास क्रम पुस्तिका, यह बुक वहाँ पर मिली थी कि इसके अनुसार ये आपको जो भी पेशेंट, जो भी मरीज और जो भी योग करने के लिए कैंडिडेट स्टूडेंट आपके पास आए, तो इसके अनुसार आपको योग करवाना है। तो देखिए दोस्तों, निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा यह है बुक, आप अगर आपका चयन होता है तो आपको भी ये ऐसी बुक आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योग प्रशिक्षकों हेतु सामान्य योग अभ्यासक्रम पुस्तिका आपको भी दी जाएगी। इसी के अनुसार आपको आने वाले स्टूडेंट और जो भी लाभार्थी हैं उनका योग करवाना है। ये देखिए, प्रकाशक निदेशक आयुष आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा यह किताब जारी की गई है। देखिए दोस्तों, इसमें विशेष सूची योग क्या है, योग क्या है, योग के बारे में जानकारी बताएं, योग का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास, योग के आधारभूत तथ्य। तो इसमें पूरी डिटेल बताई गई है किस प्रकार योग की शुरुआत करें। देखिए दोस्तों, योग अभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश, ध्यान देने योग्य विचार, किस प्रकार हम योग करने से पहले किन किन चीज़ों, किन किन बातों का ध्यान रखना है, योग किस प्रकार हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, हमारी सहायता करता है। तो देखिए दोस्तों, प्रार्थना, योग की हम शुरुआत किस प्रकार करें। पहले योग की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, बताया गया इसमें। 1 नंबर देखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, सदिलत चालन क्रिया शिथिलीकरण अभ्यास। इसमें जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इसमें गिरुआ चालन हुई, स्कंद, कंधों की, कटी, कमर, घुटना संचालन बताया गया इसमें। फिर आगे योगासन, आपको योगासन किस प्रकार करवाना है। पहले योग की शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, उसमें मंत्र को बोला जाता है। फिर ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जैसे गर्दन घुमाना, गर्दन का चालन, स्कंद, कंधों का संचालन करना, कटी, कमर का संचालन करना, घुटनों का संचालन। छोटी छोटी क्रियाओं से शरीर को जब योग की शुरुआत करते हैं तो पहले शरीर को गर्म किया जाता है, योग के अनुरूप शरीर को ढला जाता है कि सारे शरीर की जो नसें हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनमें तनाव न हो, वो योग के अनुरूप कार्य करने लग जाए। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, योगासन। इसमें योगासन बताया गया 3 प्रकार के योगासन हैं। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें आ गया ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोण आसन, ये खड़े रहकर करने वाले। बैठकर कौन कौन से आसन करने हैं, तो भद्रासन हो गया, वज्रासन, अर्ध उष्टासन, उष्टासन, शशकासन, उत्तान मंडूकासन, मरीच्यासन, वक्रासन।
और इसमें बताया गया है उदर के बल लेट कर, पेट के बल, मकरासन हो गया, भुजंगासन हो गया, उशल्पासन। और इसमें पीठ के बल लेट कर तो सेतुबंध आसन, उत्तानपादासन, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, शवासन। खड़े होकर, बैठकर और लेटकर, उदर के बल हो गया और पीठ के बल हो गया। तो ये लेटकर किया जाता है, उदर के बल और पीठ के बल। और उसके बाद में बताया गया कपालभाति, किस प्रकार कपालभाति करना है। कपालभाति की पूरी प्रक्रिया, किस प्रकार हम कपालभाति करें। प्राणायाम, प्राणायाम बताया गया है किस प्रकार नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करना है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कितने सेकंड तक श्वास को रोकना है, किस प्रकार श्वास छोड़ना है। शीतली प्राणायाम किस समय किस मौसम में करना है। भ्रामरी किस प्रकार करना है। फिर लास्ट में ध्यान आ गया, ध्यान लगाना। फिर संकल्प और फिर शांति पाठ, लास्ट में समापन आ गया। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए दोस्तों, योग क्या है। योग का संक्षिप्त परिचय आ गया इसमें। आधारभूत के योग के आधारभूत तथ्य है। मेरा उद्देश्य इस PDF इस बुक का डालना, वीडियो में डालना यह है कि जो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने पूरी डिटेल नहीं डाली, अगर मान लो हमारा चयन हो गया तो हम किस प्रकार योग करेंगे, तो हमें तो कोई सूचना दो, किस प्रकार हम प्रैक्टिस करें, सीखें। तो इसका मैं विस्तृत रूप लेके आया हूँ। मैं इस बुक को मेरे टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लेना और डेली प्रैक्टिस करना। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया योगाभ्यास के लिए सामान्य निर्देश। योग अभ्यास करते समय योग के अभ्यास का नीचे दिए गए दिशा निर्देशों एवं सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व, अभ्यास करने से पूर्व योग के देखो नियम देखिए दोस्तों, दिशा निर्देश। सोच, सोच का अर्थ शोधन। यह योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण एवं पूर्व अपेक्षित क्रिया है। इसके अंतर्गत आसपास का वातावरण, शरीर एवं मन की शुद्धि की जाती है। सोच का मतलब इसमें शरीर और मन की शुद्धि की जाती है। अपने आसपास का जो वातावरण है योग के अनुरूप होना चाहिए। तो इसमें बताया गया योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करने के लिए किया जाना है। तो इसमें पूरी जानकारी कि योग की शुरुआत करने से पहले हमारा शरीर एकदम साफ होना चाहिए। मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन का त्याग करने के उपरांत ही योग प्रारंभ करना चाहिए। अगर हमारा शरीर बीमार है, जैसे मान लो कोई चक्कर आ रहा हो या चोट से ग्रसित हो, तो उसको योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो हल्की हल्की करनी चाहिए, और आसन कौन सा लगाना चाहिए। दरी, चटाई या योगा मैट का प्रयोग करना चाहिए। शुरुआती तौर पर अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसान से हो और हल्के आसन और क्रियाएं, सूक्ष्म क्रिया करनी चाहिए शुरुआत में। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी और तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए। इसमें सारे निर्देश दिए हुए हैं। जब आपका चयन हो जाएगा तो आपको ये बुकलेट देगी और आप पूरे, जैसे आप वैसे तो आप योगी आदमी हो, आपने MA डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट किया, तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। फिर भी मेरा उद्देश्य है कि जो भाई मेरे जैसे थे, जैसे हैं, जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा तो कर लिया, कभी अभ्यास नहीं किया, किताब को उठाकर नहीं देखा, प्रैक्टिस नहीं, तो उनके लिए शानदार बुकलेट है, बुक है। तो इसमें अगर आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, चयन होने के उपरांत पश्चात, तो आपके लिए हेल्प बुक, यह किताब आपकी बहुत सहायता करेगी। इसको आप रोजाना देखें विस्तृत रूप से, और जो आसन है इसमें बताए गए वो पूरे पढ़ें। अभ्यास के समय अभ्यास सत्र प्रार्थना स्तुति से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना अथवा मन स्तुति मन एवं मस्तिष्क को विश्रांति प्रदान। योग की शुरुआत करते हैं तो पहले प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे हमारा दिमाग फ्रेश हो। विश्रांति प्रदान करने के लिए शांत वातावरण निर्मित करते हैं जब भी प्रार्थना करते हैं। तो इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई। अभ्यास के बाद क्या करना है। योग अभ्यास के बाद हमें कम से कम आधा घंटा 20-30 मिनट में स्नान नहीं करना चाहिए, और 20-30 मिनट तक कोई आहार भी नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी ध्यान देगी योग विचार योग किस प्रकार हमारे शरीर पर सहायता करता है। तो इस पूरी किताब में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी के अनुरूप आपसे
जो चयन समिति है आपके इंटरव्यू के समय, साक्षात्कार के समय इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगी, लगभग इसी के अंदर से पूछेगी। तो निश्चिंत रहिए, ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। पूरा देखिए, डटे रहिए मेरी वीडियो पर। देखिए दोस्तों, योग करने से पहले प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रार्थना, ये मंत्र है। और सदिलजी चालन क्रिया, ये सूक्ष्म क्रियाएं की शिथिलीकरण अभ्यास शरीर को शिथिलता प्रदान करते हैं। तो गिरवा चालन देखिए, इसमें बताया गया प्रथम चरण किस प्रकार गिरवा चालन करना है। द्वितीय चरण में दाई बाई ओर, तृतीय चरण में दाई बाई ओर घुमाना, चतुर्थ चरण गिरवा घुमाना। तो इस प्रकार उसके लाभ और क्रियाएं बताई गई, किस प्रकार हमें सावधानीपूर्वक यह सूक्ष्म क्रिया करनी। स्कंद चालन, कंधों का चालन किस प्रकार करना है, स्कंद खिंचाव का किस प्रकार करना है, इसके लाभ क्या है। तो ये पूरी प्रक्रिया फोटो सहित बताई गई है इसमें। लाभ देखिए दोस्तों, इस योगी क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंद की तंत्रिका स्वस्थ रहती है। यह योग अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी को आकर्षक सर्वाइकल बीमारी को दूर करता है। तो इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस प्रकार हम योग की शुरुआत करें, सूक्ष्म क्रियाएं किस प्रकार करें, शुरुआती तौर पर हम किस प्रकार योग का संचालन करें। तो कटी, ये कमर का आ गया, देखिए ये घुटना संचालन आ गया, और ये आ गया आसन वृक्षासन, वक्ष की स्थिति में खड़े रहना। अभ्यास स्थिति बताई गई है। ये आ गया पादहस्तासन, दोनों पैरों को सीधे और हाथों को नीचे ले जाते हुए अंगूठे को टच करना। तो देखिए दोस्तों, आप इस किताब को, बुक को देखकर आप रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका चयन होने के बाद में बहुत ही शानदार सहायता करने के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। तो आपकी ये बहुत शानदार सहायता करेगी। कोई भी मान लो इनमें से पूछ लिया, तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहाँ नर्वस नहीं होंगे कि बोला सर ने, मान लो कमेटी में सदस्य सचिव ने बोल दिया कि वृक्षासन करके बताओ, तो आपको इस किताब में देखो तो आप झट से आप कर देंगे, पादहस्तासन कर देंगे, अर्धचक्रासन। ये देखिए दोस्तों, इसमें त्रिकोणासन, ये पूरा सिस्टम इसमें बताया गया। अब बैठ कर आ गया, देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया, ये खड़े होकर आ गया था पहले, ये बैठ कर आ गया। और आगे देखिए, ये पूरी अभ्यास विधियाँ आपको बताई गई है। इस प्रकार आप ये आगे देखिए, अर्धउष्टासन, वज्रासन की स्थिति देखिए, इस प्रकार बैठना है, किस प्रकार वज्रासन करना है। सामान्य योग अभ्याक्रम पुस्तिका, अर्धउष्टासन आ गया। ये उष्टासन की स्थिति, ऊँट की बातें अपने शरीर को करना। तो इसकी पूरी इस बुक में बताया गया किस प्रकार हमें योग करना है, किस प्रकार आपका चयन, अगर आपका चयन होता है तो आप किस प्रकार, जो भी स्टूडेंट आते हैं तो उनको योग करवाएं। यह आपके लिए सहायता करेगी। आगे देखिए, शशांकासन आ गया, इसके अभ्यास विधि देखिए, इसके लाभ, सावधानियाँ देखिए। अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, तो घुटनों से संबंधित पीड़ित व्यक्ति को भी वज्रासन से बचना चाहिए। अब यह उत्तान मंडूकासन आ गया, ऊर्ध्व दिशा में मेंढक जैसी स्थिति में बैठना। लाभ, सावधानियाँ, तो यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसी के अनुरूप आप अभ्यास करना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नर्वस नहीं होना। अगर आपका चयन हो जाता है तो साक्षात्कार इंटरव्यू के समय आपको घबराना नहीं है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से इंटरव्यू दिख रहे हैं, मस्त रहे। भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहे। देखिए दोस्तों, उधर
केवल लेट कर किया जाने पेट केवल आ गया ना। मकरासन, किस प्रकार मकरासन लगाना है, अभ्यास विधि देखिए। लाभ देखिए, पूरे शरीर को शीतल करने में लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी, तनाव व चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। सावधानियां देखिए, गर्भावस्था तथा कंधों की जकड़न में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पूरी सावधानियां, लाभ और पूरी विधि इसमें बताई गई है। भुजंगासन देखिए, किसी प्रकार स्थिति हमें भुजंगासन फोटो समेत बताई गई है तो आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए दोस्तों, सावधानियाँ क्या है, लाभ क्या है। शलभासन आ गया। शलभासन शब्द का अर्थ है टिड्डी, जो एक प्रकार का कीड़ा है, उसी के अनुरूप हमें स्थिति बनानी है। तो आप इस किताब में पूरी डिटेल देख के आप रोजाना प्रैक्टिस करें। आपके मान लो आज 5 मार्च हो गई तो 6 तक, 7, 8, 9, 10 तक कन्फर्म आपके पास कॉल या मैसेज व्हाट्सएप आ जाएगा कि आपका चयन हुआ है या नहीं। तो आपके पास लगभग 4-5 दिन है। ये देखिए दोस्तों, पीठ केवल लेट कर किए जाने वाले आसन सेतुबंध आसन। पुल की भांति सेतु का अर्थ होता है निर्माण। अपने शरीर की आकृति इस प्रकार सेतु की अवस्था में करने से जो शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं, किन रोगों से हमें आज़ादी मिलती है, तो अभ्यास विधि बताई गई है। लाभ देखिए, सावधानियाँ, अल्सर और हर्निया, जिसके अल्सर और हर्निया है, ग्रस्त व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। ये वो हम पूछ सकते हैं वहाँ पे जो कमेटी है, तो मोस्टली मान लो सेतुबंध आसन कौन कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते, इसकी सावधानियाँ बताइए। तो आपको घबराना नहीं है। सेतुबंध आसन का मतलब आ गया पुल का तरह अपने शरीर को ढालना। तो जैसे अल्सर और हर्निया, मान लो कमर में दर्द है, किसी का ऑपरेशन हुआ, घुटनों का ऑपरेशन हुआ, तो ऐसे ग्रस्त व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है दोस्तों। उत्तानपाद आसन आ गया। अर्ध हलासन आ गया, हल्की बाती आधे हल्की बाती स्थिति रखनी है। लाभ क्या है, बदहज में कब्जे से छुटकारा, भौवें शीर मधुमेह में लाभदायक। तो ये सारी सावधानियाँ, लाभ, ये सब आप पढ़िए, अभ्यास करिए। पवन मुक्त आसन, जो पेट में अतिरिक्त वायु बनती है, गैस बनती है, तो उनको मुक्त करने में यह आसन बहुत ही शानदार है। इसकी विधि देखिए। इसके लाभ, कब्जियत दूर करता है, वात से राहत देता है, उदर के फैलाव को कम करता है। सावधानियाँ भी बताई गई इसमें। साइटिका, हर्निया या तीव्र पेट दर्द, इसमें बताया गया गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को न करें। तो इस प्रकार आपको आसन के बारे में पूछ सकते हैं, उसके लाभ भी पूछ सकते हैं, उसकी सावधानियाँ, उसकी विधि भी पूछ सकते हैं। तो इस किताब को आप पूरी तरह रीड कर लें, जिससे कि आप इंटरव्यू के समय साक्षात्कार के समय हिचकिचाए नहीं, झट से आप जवाब दे दें। शवासन, शरीर को सबकी भांति रखना है। अभ्यास विधि, लाभ आ गए, सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी सावधानियाँ, अभ्यास विधियाँ आपको बताई गई है। कपालभाति देखिए, कपालभाति किस प्रकार करना, अभ्यास विधि। श्वसन क्रिया, अभ्यास के चक्र संख्या किस प्रकार करनी है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम आ गया, किस प्रकार अनुलोम विलोम करना है। बाएं दाएं नासिकाओं से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोकर अथवा बिना श्वास प्रश्वास रोके श्वसन किया जाता है। तो इसकी बैठने की स्थिति, मुद्रा क्या है, अनुपात एवं समय क्या है, तो ये पूरी जानकारी इसमें बताई गई है। श्वास किस प्रकार लेना है। शीतली प्राणायाम, शीतली का अर्थ होता है शीतल होना। यह गर्मियों में बहुत ही लाभदायक है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार पूरी सावधानी, अभ्यास विधि और इसके लाभ बताए गए हैं। ये भ्रामरी आ गया, मानसिक तनाव कम करता है, दिमाग फ्रेश रखता है। भंवरी की बाती, आंखें बंद करके गुंजन करना है। इसमें 2 विधियाँ बताई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, और लास्ट में संकल्प आ गया। योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करना चाहिए। आपने योग की क्लास ले ली, लास्ट में संकल्प करवाना चाहिए कि हम अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इससे ही हमारा आत्म विकास समय है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। संकल्प और भी, दूसरा संकल्प भी देगी। मैं संकल्प भी लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है।
मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए करते संकल्प हूँ। इस प्रकार आपको समापन के समय है संकल्प दिलवाना। शांति पाठ आ गया। शांति पाठ में मान लीजिए आपसे पूछे शांति पाठ के अंदर कौन सा मंत्र बोलना है, तो आप कोई सा भी अगर आपको मंत्र याद है तो समापन या सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। इस प्रकार आपको ये योग मुद्रा, योग आसन किस प्रकार करवाएं, शांति पाठ किस प्रकार करवाएं, संकल्प किस प्रकार, ये इसमें पूरी जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार द्वारा सामंजस्य एवं शांति के लिए योग, तो इसमें पूरी डिटेल दी गई है। आप निश्चिंत रहें, घबराए नहीं। ये मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएं और इसकी रोज़ाना आप प्रैक्टिस करें। निश्चिंत रहे, अगर आपका चयन होता तो आपके पास कॉल, SMS, WhatsApp आएगा, तो आप पहले से तैयार रहे। हो सकता है अचानक आ जाए और आप तैयार नहीं रहे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई वो हार्ड नहीं आसन क्रियाएँ नहीं है जिससे कि आपको सर अब तो हम कुछ सीखा ही नहीं। वैसे आपने अगर MA डिग्री डिप्लोमा किया तो थोड़ा बहुत तो कुछ सीखा होगा। ये तो हेल्प करने के लिए, आपके लिए हेल्प करने के लिए किताब मैं डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ। वैसे आपने सीखा तो होएगा ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आपका चयन होगा तो आप शानदार से अपना इंटरव्यू देंगे और चयन होते ही मेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लेके आया हूँ और सूचना दे रहा हूँ। अगर आपके कोई सवाल है और जवाब और सुझाव है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निश्चिंत रहे। अभी भी कई भाई ऐसे हैं कि सर हमारी कमेटी के नाम बताइए कौन कौन बैठ रहा है, तो ये दिमाग से निकाल दो यार। मैंने पहले भी बोल दिया, जो काम होना वो हो रहा है। कल या परसों कंप्लीट काम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, और काम होगा एकदम ओरिजिनल तरीके से। ये भी दिमाग से निकाल दो कि सर मेरी जानकारी है, ऐसे वैसे जाग चल जाएगा। अरे कोई नहीं है, अगर आपके परसेंटेज अच्छी है, आप योग्य हैं, निश्चिंत रहो, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप योग्य हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चिंत रहे। आप तो बस रोज़ाना सुबह 6 बजे उठे, मेरे हिसाब से उठने लग गए होंगे, योग्य आदमी है, बोलने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। फिर भी आप रोज़ाना कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग के अनुरूप आप अपने शरीर को ढालें। योगी आदमी है, योगी आदमी को सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करनी है। आप योग के क्षेत्र में घुसने जा रहे हो, अगर एक बार आपने एंट्री मान लिया तो आप देखना आपकी किस्मत कितनी शानदार चमकेगी। आने वाले समय में आपको पता है योग का बहुत तगड़ा स्कोप होने जा रहा है। मेरे पास एक वैकेंसी की लेटेस्ट न्यूज़ हो रहा है, जो कि राजस्थान में 222 लगभग पदों के लिए आएगी। उसमें सैलरी है 27,500, 27,500, 20,000 से 27,500 लगभग। तो निश्चिंत रहे, योग में बहुत ही शानदार वैकेंसी है। फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है। आने वाले समय में योग बहुत तगड़ा छाने वाला है पूरे विश्व में। जैसा कि अभी राजस्थान सरकार ने बजट में 250 करोड़ आयुष विभाग को प्रदान किया है, जो कि 21 जून को ब्लॉक लेवल पर इतने तगड़े अच्छे प्रोग्राम होंगे, इतना अच्छा बजट मिलेगा इनको लोगों को जोड़ने के लिए। योगा डे के दिन, योग दिवस 21 जून को योग करवाने के लिए। तो आप निश्चिंत रहो, जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करवा रहे हैं। ये मान लो कि 15 तारीख 10 तारीख तक आपको हो जाएगा। 10, 12 या 15 लास्ट है, ये मान लो 15 तारीख तक तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आप ज्वाइन कर चुके होंगे, तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो सर के इसमें
ये प्रक्रिया धीरे चल रही है, हमें पता नहीं है कमेटी कौन कौन बैठ रही है, कब होगा, हमारा नंबर आएगा नहीं। अगर आपका भाग्य सही साथ दे रहा है, देगा, अगर आपके सितारे बुलंद है तो आपका 100% नंबर आएगा। आप योग्य हैं, आपके परसेंटेज बढ़िया है, आप उस क्षेत्र वार्ड से हैं जहाँ HWC है, तो आपको कोई आपका चयन होने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित रहिए दोस्तों, ये सवाल दिमाग से निकाल दो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहो। मैं ये जो बुक है मैं टेलीग्राम लिंक पे डाल दूँगा, टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करो दोस्तों। प्रैक्टिस तो करनी है ही, ये नहीं हो कि आपका चयन हो गया और आप वहाँ चले गए और बोल दिया कि ये आसन करके बताओ। प्रार्थना स्टार्ट करो, प्रार्थना शुरू करो। योग की शुरुआत किस प्रकार करते हैं? सेतुबंध आसन करके बताओ। कौन कौन सी व्यक्ति भुजंगासन नहीं कर सकती? तो ये दोस्तों आपको सीखना है। मेरे जैसे दोस्त कई जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा तो ले लिया पर तो अभी तक योग का क तक नहीं आता है। मंत्र भी पूछ सकते हैं आप, बताइए योग की शुरुआत करते समय कौन सा मंत्र बोलना है? सूक्ष्म क्रियाएं बताइए, सूक्ष्म क्रिया क्या है? योगासन किसे कहते हैं? आसन क्या है? तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ये तो कमेटी के ऊपर है। पहले शुरुआत में जैसे फर्स्ट पेज आया था ना, तो उसमें इतना नहीं था, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी योग का स्कोप ही अभी 2-3 सालों में, अब की ये तीसरा फेज आ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग जागरूक भी हुए हैं। और मेरे जैसे आप जैसे मित्र दोस्त जिन्होंने योग के क्षेत्र में अपना डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट ले भी लिया है, ले रखा है। 3 साल पहले तो योग के बारे में बहुत कम जानते थे कि योग की भी कोई वैकेंसी है क्या। अब लोग जागरूक हो गए हैं। तो निश्चिंत रहिए, इसका बहुत ही शानदार स्कोप आने वाला है। राजस्थान सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। जैसे पंजाब हरियाणा में देख लो, आप दिल्ली में देख लो ना, हर स्कूल में योग है। पंजाब में अभी गुरु रविदास यूनिवर्सिटी ने वो 320 पदों के लिए वो नोटिफिकेशन निकाला था CMD योगशाला के अंतर्गत। तो उसमें था तो वो अनुबंध के आधार पर 25,000 रुपये उसकी सैलरी थी। 1 साल के लिए वापस रिन्यू भी करते हैं, वैकेंसी भी निकालते। तो उसमें क्या है पंजाब में कि आपको कॉल कर देते हैं, आपका अगर चयन हो गया तो आपको ब्लॉक पे कहीं पे भी बुला सकते हैं। योग की ज़रूरत होगी, मान लो इस स्कूल में ज़रूरत होगी, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार योग के लिए बहुत ही शानदार कर रही है। तो निश्चिंत रहिए कि सर हमने तो 30,000 रुपये लगा दिए, 50,000 लगा दिए, 20,000 लगा दिए, कुछ नहीं, ये डिग्री डिप्लोमा क्या है। अरे भाई बहुत आपने कर लिया तो ये मान लो, आप ये मान के चलो आप कम से कम 10 लाख लड़कों से आगे हो गए। अगर आपका इस वैकेंसी में चयन हो जाता है तो ये मान लो इतना कंपटीशन होगा आगे। अभी तो परसेंटेज बेस पे आने वाले समय में जो वैकेंसी आएगी तो वो रिटर्न के आधार पर होगी और कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो निश्चिंत रहो, आपने कर लिया तो कोई गलत काम नहीं किया। ये जो आपने पैसे लगाए हैं 20,000, 30,000, 15,000, 10,000, तो ये मान लो आपने मौके पे लगाए, अपनी लाइफ सेट करने के लिए लगाए। आपको जैसे मान लो आपका चयन हो गया तो आपको पछतावा नहीं होगा, अरे एक बार 20,000, 30,000 रुपये तो लग गए पर मज़ा आ गया। पर ये देखो मौके पे काम आ गई। मैंने 21 में डिग्री कर ली थी, तो लगभग मेरे 30-35,000 रुपये आने जाने किराया एग्ज़ाम इसमें खर्च हो गए थे। तो मैंने सोचा यार योग का तो कोई स्कोप ही नहीं है यार, गलती कर लिया, क्या करें। वैकेंसी आई, एक पोस्ट आई थी मेरे क्षेत्र में, लगा दी और कोई बंदा नहीं मिला। परसेंटेज अच्छी थी, किस्मत काम कर गई, हो गया चयन। तो ये दोस्तों, ये तो दिमाग से निकाल दो, सर पैसे लगा दिए हम तो ख़राब हो गए।
अरे ख़राब वराब कुछ नहीं, ये चीज़ काम आएगी, बहुत शानदार स्कोप है। अगर आप में दम है, आपने डिग्री डिप्लोमा कर लिया, तो आप प्राइवेट स्कूल है उनसे कनेक्ट कर लो कि सर 1-1 घंटा सुबह करवाएं, तो वो अगर मान लो वो आपको 5,000 रुपये भी दे, तो 2-3 स्कूल, जैसे 2 स्कूल कर लो आप, सुबह से 2 घंटे आज 10,000 तो वही हो गए। और 5-10 बंदे अपने गांव में ऐसे छोटे छोटे बच्चे, आजकल सभी व्यक्ति बुजुर्ग मान लो, नए युवा है जो बीमार हैं, तो उनको भी योग की ज़रूरत है, तो उनसे कांटेक्ट कर लो। 500 रुपये महीने के हो गए, 10 बंदे करिए 5,000 हो गए, तो 5-5-10-5 15,000 रुपये। 15,000 में आप अपना गुजारा भी कर सकते हो और आराम से तैयारी भी कर सकते हो। तो यार करने वाला तो कुछ भी कर सकता है, लोग बहुत हैं, बहुत संघर्ष करें लोग। आपने डिग्री मान लो 30,000 रुपये दे दिए, तो 30,000 तो भाई साहब 2 महीने में कवर कर लेते हैं लोग। तो यार करना पड़ता है भाई। और निश्चिंत रहो। रही बात आपके चयन की, लोग पूछते हैं सर मेरा हो जाएगा क्या, मेरे पास ये, और अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया और परसेंटेज अच्छी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आपके चयन को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। 100% आपका चयन होगा। और ये दिमाग से निकाल देना कि सर मेरा नहीं होगा, उसका हो जाएगा, तो ये आप छोड़ दो। आपकी परसेंटेज अगर बढ़िया है, अगर आप उस क्षेत्र वार्ड से हैं जहाँ सेंटर है, HWC विद्यालय है, तो आपका 100% नंबर आ जाएगा, निश्चिंत रहे। आने वाले समय में राजस्थान में जो भी जितने भी भारत में आयुर्वेद औषधालय हैं, चिकित्सालय, तो सभी HWC बनाए जाएंगे आयुष्मान योजना के अंतर्गत, तो निश्चिंत रहे। और मोदी जी है, योग के लिए बहुत प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा, तो आप निश्चिंत रहिए। आने वाले समय में आपने जो डिग्री डिप्लोमा किया है, तो वो बेकार नहीं जाएगी। आपको गर्व होगा कि मैंने समय पे कर लिया, तो आज वास्तव में ये चीज़ मेरे काम आ गई। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव, कमेंट और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे दे सकते हैं कि सर मैं वीडियो कैसा बनाता हूँ। अगर कोई कमी रह गई तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। और रही बात आप अपने रिज़ल्ट की, तो जल्द रिज़ल्ट आपको 10-12 मार्च तक कंप्लीट मिल जाएगा सभी सेंटरों का, आयुर्वेद औषधालय का, तो निश्चिंत रहे। जैसे लिस्ट मेरे पास आ जाएगी किस कैंडिडेट का चयन हुआ है, तो मैं वीडियो में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, निश्चिंत रहे। और दिमाग फ्रेश रखें, आप योगी आदमी हैं, चिंता मत करो यार, टेंशन मत लो कि सर मेरा होगा नहीं, अरे होना जो अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।